तो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रवीना और इस वक्त मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया ब्लॉग। और ये ब्लॉग होने वाला है हमारे सरसों के खेत के लिए। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है। तो यहाँ पर मैं दीपाक्षी के साथ गए धूप सेकने। ढंग से बैठो। क्या कर रहे हैं आप? धूप आ गई है तो यहाँ हम बैठे हैं दीपाक्षी के साथ। क्या कर रहे हैं आप? आओ। तो यहाँ पर मैं कुछ सामान ढूंढ रही थी जो कि मिल नहीं रहा था। सारी जगह ढूंढ लिया पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। इधर उधर देख के कर दिया अपने। तो मुझे लगा तो चलो उस चीज़ को ढूंढने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ। ये मैंने कढ़ी बनाई है, ये पहले से ही है। और यहाँ पर जो है मैंने कुकर चढ़ा दिया है और जो थोड़ा बासी बचा हुआ खाना था उसको इसमें डाल दिया है। उतना भी बासी नहीं है, मतलब सुबह का है। और फिर जल्दी से मैंने इसमें थोड़ा सा इसको गर्म कर दिया और पानी डाल के इसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा कड़छी लगा के अपना काम कर दिया। और यहाँ पर मैं फिर से अपना सामान ढूँढा, पर मुझे जो आटा गूँदना है तो मैंने आटा ले लिया है। तो रोटी भी बनानी है बाद में, जो मुझे अपनी दीपाक्षी में अपनी बेटी का मतलब लंच पैक भी करना होता है। तो यहाँ पर देखिए दीपाक्षी शरारत कर रही है क्योंकि उसने कैमरा देख लिया था तो उसको देख देख कर अपनी शक्लें देख रही है बार बार। तो वो बोल रही थी कि मम्मा आप जल्दी बनाओ खाना, तो मुझे खाना है और तैयार भी होना है। तो मैं यहाँ पर ना आटा गूँदने लग जाती हूँ क्योंकि मैं आटा गूँधती हूँ। पता है, आटा गूँधना ना मुझे लगता है हर औरत को तो ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है। ऐसे बनाते हैं। ऐसे। तो यहाँ पर ना मैं सफाई करना शुरू कर जाती हूँ क्योंकि गैस जो है पूरा ख़राब हो गया था। तो पूरे में ही मुझे पोछा लगाना था। तो सही ढंग से साफ़ करके जो पोछा लगा दिया है मैंने यहाँ पर। तो मेरा रुमाल भी ख़राब हो गया तो मैं जल्दी से इसको बांध दिया। तो यहाँ पर पूरे में पोछा मार के मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद झाड़ू वगैरह मेरे पास करने को होता है। तो पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। अब हम जा रहे हैं खेत। हो गया है ये रेडी। तो दीपाक्षी ने आज Yes, 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 हाँ, yes. पानी। बर्तन धो लेती हूँ पहले। तो आपका स्वागत है गाइस। बाय बाय, बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय गाइस। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपने सफाई के काम में, जो हर औरत जो है रोज़ ही करती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू जो पहले दे दिया था, तो यहाँ पर कैमरा मैंने शायद गलत जगह रख दिया इसलिए लाइट सेटिंग से नहीं आ रही है। और सुबह लगभग हो गई है पहले ही। तो यहाँ पर ना मैं इन गद्दों को अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ और इसके ऊपर अच्छी तरह से बिछा रही हूँ। और औरतों के पास तो ये काम लगभग हर रोज़ ही होता है, ये हर हाउस वाइफ के पास। तो यहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ करके ना मुझे खेत भी जाना। खेतों में बहुत सारा काम है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने केतली भी चढ़ा गर्म पानी के लिए, क्योंकि खेतों के आने के बाद हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो भी रोज़मर्रा के। क्योंकि आजकल जो है सर्दी का मौसम है। अब तो लगभग गर्मी हो ही रही है पर अभी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से जो मौसम वो ख़राब ही है। और बारिश भी लगभग थोड़ी थोड़ी सी ही आ रही है, तो उससे काफ़ी मौसम जो है ठंडा सा हो गया है। तो आग जलाने की ज़रूरत भी पड़ती है शाम शाम को। शाम और सुबह ठंड बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ मनाली में। तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा ठंड होती है। तो हम भी मनाली एरिया में ही हैं, इसलिए यहाँ के आसपास कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है सुबह शाम।
तो यहाँ पर साइड में बेड भी सेट कर रही थी, तो यहाँ पर दीपाक्षी के जो है खिलौने हैं यहाँ वहाँ उसने रख दिए हैं, तो मैंने भी यहाँ पर शीशे के पास रख दिए। यहाँ पर देखिए मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर गोबर है और गोबर हम ढोते हैं रोज़। तो यहाँ पर देखिए ये सरसों की खेती है, तो यहाँ पर उतने ज़्यादा सरसों नहीं उगाए हैं, ये थोड़े थोड़े ही हैं, उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम उतने ज़्यादा सरसों नहीं बोते हैं और थोड़े थोड़े ही जो बीज पहले के होते हैं वही लग जाते हैं यहाँ पर। तो आजकल ना मतलब गर्मी आ रही है तो फूल भी खिल रहे हैं अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छा महसूस होता है खेतों में जाकर। ऐसा लगता है जैसे अगर धूप ठीक है तो खेतों में ही जाकर बैठने का मन करता है। तो देखिए यहाँ पर अब ना मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और मेरे पास एक कुदाली और मैं बना रही हूँ जो है पेड़ों के आसपास जो गड्ढे होते हैं वो, ताकि पेड़ों को जो है अच्छी खाद मिल सके, क्योंकि हमने इनमें जो है खाद और गोबर डालना है, तो जिससे पेड़ जो है अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्योंकि यहाँ भी सरसों बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसके बीच में बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसी जो सरसों वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। पर क्या करें, पेड़ों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं जो है गड्ढे बना रही हूँ। मुझे ना ये फूल बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप आएंगे ना ऐसे खेतों में, मतलब बहुत सुकून मिलता है, फूलों की जो खुशबू होती है। और वैसे भी हम लोग सरसों का ही तो यूज़ करते हैं हर चीज़ में, खाने में, बालों में लगाने के लिए मोस्टली, और खाने में भी ये बहुत अच्छा होता है। तो खेतों में तो हमारे अभी फ़िलहाल सरसों ही है, तो यहाँ पर उतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो सेब के बगीचे हैं, तो मैं आपको, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको सेब का बगीचा दिखाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी तरह से वीडियोस बना के ले आऊं। तो यहाँ पर तो ये काम चलता ही रहता हमारे यहाँ, तो हर रोज़ सुबह उठ के काम पर जाना होता है, उसके बाद हाउस वाइफ की तरह घर का काम अलग सा होता है। और पहाड़ी लोगों के लिए तो काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्या करें, हम लोग को करना भी पड़ता है ये सब। तो काम तो चलता ही है, हर चीज़ के लिए काम करना ज़रूरी होता है, तभी आपको उसका फल भी मिलता है। तो यहाँ पर बैठ बैठ के ना मैं थक भी गई थी बहुत सारा काम करके, तो अब जो मेरा मन जो है बैठने का करा था, रेस्ट करने का करा, पर काम मेरे पास अभी बहुत रहा था क्योंकि बादल भी हो गए थे और बारिश पड़ने वाली थी, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम फिनिश करना था। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही।